वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 मार्च 2026 और 7 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जन औषधि दिवस ये प्रधानमंत्री जन औषधि जो परियोजना है, इसके तहत जो सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जो जेनरिक दवाएं मिलती हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो जन औषधि दिवस ये हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। अच्छा, 1 तारीख से 1 दिसंबर याद रखो, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल याद रखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अच्छा, 4 जनवरी याद रखो, 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। और ब्रेल शब्द सुन के क्या आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। लखनऊ सुन के क्या आता है? ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा शहर बना है। पहला कौन सा है? हैदराबाद। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है। लखनऊ के बारे में और भी कई क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, 4 जनवरी के बाद आपको क्या याद रखना है? 4 फरवरी। 4 फरवरी को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व कैंसर दिवस। और ये 4 मार्च है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। और 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केंचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई? तो ये केरल में खोजी गई हैं और केरल में भी शांत घाटी में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2 चीजें अक्सर मैं आपको बताता हूँ, शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो केरल की शांत घाटी में केंचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। अब केरल तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर कर्नाटक होगा। अच्छा, केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकार्डे नामक एक नए पौधे की खोज केरल में की गई। केरल ने भारत की पहली राज्य व्यापक शहरी नीति को मंजूरी दी। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। केरल में लिरियोथेमिस केलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोजी गई। थान्या नाथन ये केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थान्या नाथन, इनका नाम याद रखना, ये केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरली बजट पेश किया। और केरल में एआई पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च हुआ है। अच्छा, केरल में एक और क्वेश्चन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी केरल का नाम केरलम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, थय्यम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हर
स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। तो ये गुजरात ने की है और इसका पर्पज क्या है? जो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं उनको मजबूत करने के लिए गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने की है ना, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। ये गुजरात का कच्छ रीजन है ना, यहाँ का एक खजूर मैंने आपको बताया था, कच्ची खरेक खजूर, इसे जीआई टैग मिला था। और गुजरात का एक चीकू भी बताया था, अमलसाद चीकू, उसे भी जीआई टैग मिला है। अच्छा, गुजरात ने 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी STI नीति 2026-31 का अनावरण किया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट ये गुजरात के साणंद में बनकर तैयार हुआ। गुजरात ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी की। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना और गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पर जो टैक्स लगता था उसको घटाकर 1% किया है गुजरात में। क्या? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उन पर जो टैक्स लगता था उसको घटाकर गुजरात सरकार ने 1% कर दिया है, सिर्फ 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HK दुआ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, ये थे HK दुआ। ये एक पत्रकार थे। ये डेनमार्क में भारत के पूर्व एम्बेसडर भी रहे और अभी 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बेंगलुरु सुन के कुछ याद आता है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ स्थित एस्मोलियन म्यूजियम में संत तिरुमकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की गई है? तो ये जो एस्मोलियन म्यूजियम है ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? इंग्लैंड में। यहाँ पे एक संत, तमिलनाडु के संत थे तिरुमकाई अलवर, इनकी 16वीं सदी की कांसे की मूर्ति ले जाई गई थी और लगभग 500 साल पुरानी ये मूर्ति है। अब इसे वापस भारत को लौटाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी महाद्वीप में लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? लेप्रोसी आप समझते हो? लेप्रोसी जो हिंदी में जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, उसको समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश चिली बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चिली बना है ना, तो आप साउथ अमेरिका में देखो, चिली को हम क्या समझते हैं? मिर्च की शेप में बिल्कुल देश है। ये देखो, बिल्कुल मिर्च की शेप में आपको दिखता है, यही है चिली। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। चिली की करेंसी है चिलियन पैसो और चिली के प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु के छात्रों ने किया है। 22 किलोमीटर तक जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ तक 600 ग्राम का एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया और ये तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के अरियाकुड़ी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 11वीं क्लास के बच्चों ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। ये भारत का दक्षिणी राज्य है। यहाँ पे जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। तिरुवथिराई महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक।
तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, 1 नवंबर की बात आ गई है, आपको बताना है कि 19 नवंबर को कौन सा इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है। आज का ये आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर और भारत में अब सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, कितनी? 20। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की अभी लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी बनी है? पटना पक्षी अभ्यारण्य। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश से है और इसी के साथ एक नई लेटेस्ट रामसर साइट बनी थी छरी ढांड, वो कहाँ की है? गुजरात की। अच्छा, तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला ये चेन्नई में हुआ। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी और तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमुलाई राष्ट्रीय उद्यान है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। अच्छा, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस किस संगठन द्वारा घोषित किया गया? तो ये यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इसमें इस बार अडानी समूह को सतत विकास इंजीनियरिंग दिवस के आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यूनेस्को। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं खालिद अल एनहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग है। इसका आयोजन अभी नवंबर 2026 में भारत में अहमदाबाद में किया जाएगा। अच्छा, अभी के लिए अहमदाबाद जब आप सुनते हो ना तो 2023 आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे अहमदाबाद में। क्या? 2023 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे अहमदाबाद में। अब भारत, तो ये है अपना भारत। यूपीआई, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसे आईएमएफ ने अब तक का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मान लिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब भारत 75वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 है। अभी मैंने आपको क्या बताया, भारत में जो रामसर स्थल हैं उसमें सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में है। अब भारत में टोटल कितने हैं? 98। अभी रिसेंट कौन कौन से बने हैं? बिहार से 3 हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। ये आपको 100% याद हो गए होंगे और मेरा पर्पज ही यही है कि आपको ये याद हो, इसीलिए मैं इनको आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ से कोपरा जलाशय शामिल हुआ है। सिलेसेट झील ये राजस्थान की है, ये अभी शामिल हुई है। मैंने आपको ये बता ही दिया। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से है और अभी शामिल हुआ है। और छरी ढांड ये गुजरात से है, ये भी रामसर साइट बन गया है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट कहाँ प्रस्तावित है? चाइना में। और 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ है। अच्छा, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम भारत बन गई है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता। भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस की पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा। भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।
और भारत सरकार ने गुजरात में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अच्छा, भारत के बारे में और फैक्ट बताऊं आपको। अभी स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था और पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। भारत में एक मौखिक हैजा वैक्सीन बनी है जो कम लागत वाली एक मौखिक हैजा वैक्सीन है, उसको अभी WHO ने मंजूरी दी। अपना भारत अभी किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी बन गया है और हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत में मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया गया है। और दुनिया भर में जो पेटेंट फाइलर देश हैं, तो पेटेंट फाइलर के मामले में भारत 6ठे नंबर पर रहा है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और भारत में 6300 कितना 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है। अच्छा, भारत में वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है जिसका नाम है आयुष वीजा। और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बता दो, आयुष दिवस कब घोषित हुआ है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है। 10th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये एडिशन बजट स्पेशल एडिशन है, बजट के सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के SI के एग्जाम के लिए बुक्स हैं, ये लेखपाल के एग्जाम के लिए हैं। अगर ये सारी बुक्स आपको पढ़नी है तो ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसानों की चुनौतियों को कम करने के लिए फसल पंजीकरण के लिए ऑफलाइन फोटो अपलोड शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। जो फसल पंजीकरण होता था ना, उस पर अभी तक क्या था, रियल टाइम फोटो अपलोड होता था, लाइव फोटो। और कई बार होता क्या था कि जो रूरल एरिया है वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ये अब ऑफलाइन फोटो अपलोड शुरू किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के अब गवर्नर बदल गए हैं, ध्यान रखना, जिष्णुदेव वर्मा ये महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। प्याज और अंगूर का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। अच्छा, राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड ये मुंबई में बनाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और भारतीय वायुसेना ने नासिक में एक भव्य एयर शो आयोजित किया। देखो, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। देखो, हो क्या रहा है, आंध्र प्रदेश में एक तो जन्म दर घट रही है और दूसरी जो वृद्ध आबादी है उसकी संख्या बढ़ रही है। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जिन भी पेरेंट्स के दूसरा या तीसरा बच्चा होगा उनको 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब आंध्र प्रदेश ने ये घोषणा की है ना, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में अनमेन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण हुआ। आंध्र प्रदेश केले का सबसे बड़ा उत्पादक है और ये फलों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। NIELIT अमरावती ने भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया।
आंध्र प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आंध्र प्रदेश में पिल्लो एआई का शुभारंभ हुआ और आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। इतना आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये वाराणसी में बनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बिहार है। और दुनिया भर में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश भारत है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है, तो ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बना है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बने, तो ये तरुण गर्ग बने। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, वाराणसी। इसी तरह मैं आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये सीरीज आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगी। ये युद्ध अभ्यास से रिलेटेड वीडियो है, ये भी फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। और ये वीकली वीडियोस हैं, ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन्हें देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी इजराइल में UPI की शुरुआत हुई। अच्छा, इजराइल के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको अक्सर पूछता था, इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो नेसेट है। क्या नाम है, नेसेट। अच्छा, अफगानिस्तान के राशिद खान ये T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। स्मृति मंदाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। अच्छा, फिर इजराइल की बात आई है तो इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, वहाँ पे एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया था। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना है। जम्मू कश्मीर में 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। दिल्ली में ए बाइक दीदी योजना शुरू की जाएगी। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। अच्छा, केरल के बारे में एक क्वेश्चन और बताया था मैंने आपको, याद है? वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। क्या? वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। अब 1972 याद आया तो कुछ याद नहीं आया। 1973 यहाँ क्या शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और फिर क्या याद आना चाहिए, 1992 में क्या शुरू हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट। और इसके बाद आपको क्या याद आना चाहिए, 2022 में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट चीता, ये तीनों आप याद रखो। अच्छा, केरल की बात थी ना, तो केरल में एक आत्मा अनुष्ठान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। आत्मा पूजा के अनुष्ठान मिले हैं केरल के किस गांव में मिले हैं, बताया था मैंने आपको, बेलूर गांव। कहाँ पे मिले हैं, बेलूर गांव में मिले हैं। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी तो केरल ही बना है। क्या? भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य ये भी तो केरल ही बना है। अच्छा, डोल जात्रा त्योहार, इसका आयोजन असम में किया गया। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो में शुरू हुआ। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में शुरू हुआ। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। महाराष्ट्र का सोंदला ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना। बांग्ला युवा साथी योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई।
आरब डेंगला ये भारत के 93वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। जिम्बाब्वे ने लेना कापाबेर HIV इंजेक्शन शुरू किया। और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हट्टे रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।